Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif, lecturer of computer science. Today, our subject is object-oriented programming in C++. Today, I am going to discuss the topic of function overriding. Function overriding. What is function overriding? The process of declaring member function in derived class with same name and same signature as in parent class is known as function overriding. कहते हैं किसी भी पेरेंट क्लास और ड्राइव क्लास में जब आप सेम नेम के साथ और सेम सिग्नेचर के साथ किसी भी कोई भी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो इस डिक्लेयर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, मतलब आपके पास एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास है और आप एक फंक्शन डिक्लेयर करते हो, एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हो, दोनों का नेम सेम है, दोनों क्लासेस में उनके नेम भी सेम है, सिग्नेचर भी सेम है। तो इस वक्त ऐसा प्रोसेस जब आप ऐसे ऐसे फंक्शन जो दोनों सेम नेम के साथ सेम सिग्नेचर के साथ दो क्लास में जब किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। नाउ फंक्शन ओवरराइडिंग allows the user to use the same name for calling the member function for different क्लासिंग। बेसिकली फंक्शन ओवरराइडिंग क्या करता है, ये अलाउ करता है यूजर को कि वो किसी भी क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासेस में सेम नेम के साथ आप किसी भी सेम नेम के साथ आप इन मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बट व्हेन अ मेंबर फंक्शन इज इन डिराइव्ड क्लास द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस द फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास। बट जब भी आप किसी भी मेंबर फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, मतलब आप ऐसे है कि आप एक मेंबर फंक्शन है सेम नेम के साथ, लेट्स सपोज हेलो फंक्शन का नाम है, तो हेलो आपने पेरेंट क्लास में भी डिक्लेयर किया है और चाइल्ड क्लास में भी डिक्लेयर किया है। जब हम चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर करते हैं, मतलब डिराइव क्लास में डिक्लेयर करते हैं, तो हम जब भी उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा क्रिएट करते हैं किसके साथ, ड्राइव क्लास के साथ। ठीक है, ड्राइव क्लास का की मतलब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम मेन की बॉडी में। जब हम कॉल करते हैं, कॉल करेंगे इस मेंबर फंक्शन का नाम हेलो है, जो कि पेरेंट क्लास में भी चाइल्ड क्लास में भी। चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को तो हम उससे कॉल कर सकते हैं, बट हम उससे जो पेरेंट क्लास है उसके मेंबर फंक्शन को हम कॉल नहीं कर सकते। ड्राइव क्लास के जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ड्राइव क्लास के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने उसके चाहिए, उससे हम ड्राइव क्लास के अंदर तो मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कहते हैं however the function of parent class can be accessed by using scope resolution operator। अगर आप जो आपने सिंपल मेंबर फंक्शन बनाए, ठीक है, जिसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं, जब मतलब ये फंक्शन जो कि पेरेंट क्लास में भी चाइल्ड क्लास में भी है, जब आप उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास का मतलब डिराइव्ड क्लास का, तो जब हम उसके अंदर सिंपल मेंबर फंक्शन को जब कॉल करना चाहते हैं तो हम उसको तो कॉल कर सकते हैं, ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप पेरेंट के मेंबर फंक्शन को भी कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसके साथ लेते हैं, उसके बाद हम सारा लेते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। तो हम कैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सारा कैसे लेंगे, उसका सेंटेंस क्या क्या तरीका है, आए इसको एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। हमने देखिए ऊपर दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, फिर हमने पेरेंट क्लास लिया है, पेरेंट क्लास के अंदर देखिए हमने एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है हमारे पास शो। शो की बॉडी में क्या है, दिस इज पेरेंट क्लास। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास क्लोज होती है, ठीक है, इसका नाम पेरेंट क्लास है। दूसरी हम चाइल्ड क्लास देते हैं, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के जो हमारे पास पेरेंट चाइल्ड क्लास को जो हम रेफरेंस दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इस पे पेरेंट क्लास का, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमने दूसरा मेंबर फंक्शन लिया है चाइल्ड क्लास में, इसका नाम क्या है शो। एक मेंबर फंक्शन ले लिया हमने शो पेरेंट में, एक ले लिया हमने चाइल्ड में, ठीक है। अब चाइल्ड में जो फंक्शन ये देखें, इसमें जो मेंबर फंक्शन है इसका नाम और इसका नाम, ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों सेम है। तो दोनों जब सेम होते हैं, दो मेंबर फंक्शन जो एक पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में, तो ऐसे ऐसे डिक्लेरेशन को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। अच्छा, अब देखें मैंने कहा है कि अब ये तो आपने लिया, अब जो शो फंक्शन है इसके लिए इसकी बॉडी में क्या है, दिस इज चाइल्ड क्लास। जब मेन की बॉडी में आते हैं, जब मेन की बॉडी में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं चाइल्ड ओबीजे, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है। इस मेंबर जो चाइल्ड क्लास है इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं चाइल्ड ओबीजे ओबीजे डॉट शो। जब ओबीजे डॉट शो करेंगे तो हम चाइल्ड के अंदर जो ओबीजे है, मतलब ये तो हमारे पास कॉल हो जाएगा, बट ये पेरेंट फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, तो इसका तरीकेकार क्या है, इसके लिए हमने क्या है, हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं। जब भी आप जिस क्लास के मतलब ड्राइव क्लास जो चाइल्ड क्लास है इसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड ओबीजे, तो इस क्लास के अंदर ही आप एक अलग से एक रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, पेरेंट मतलब पेरेंट और फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो।
मतलब आप पेरेंट का रेफरेंस, जो पेरेंट क्लास का जो नेम है, क्लास का नाम क्या है, पेरेंट है, इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिंक और पे शो। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये शो, जो ये फंक्शन है, जो ये शो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास मतलब जब कॉल करेंगे तो ये इसके साथ आप इसकी हेल्प से, इस सेंटेंस की हेल्प से आप इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं जो हमने पेरेंट क्लास में डिक्लेयर किया। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट और शो, मतलब एक ही शो तो फंक्शन ओवरराइडिंग, जब आप इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे इस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट हेल्प से ऑब्जेक्ट और शो, तो पहले हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शन है, ठीक है, शो फंक्शन है, पहले उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर चाइल्ड क्लास में जो हमारे पास शो फंक्शन है, फिर इसकी स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, तो आउटपुट आएगा दिस इज पेरेंट क्लास एंड दिस इज चाइल्ड क्लास। क्लियर? व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? जैसे आपने पढ़ा हुआ है, कैसे कहते हैं, अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच अ क्लास इज derived फ्रॉम अनदर derived क्लास इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें एक एक ड्राइव क्लास से दूसरी ड्राइव क्लास क्रिएट होती है, तो ऐसी इनहेरिटेंस को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब एक पेरेंट क्लास है, फिर उसकी चाइल्ड क्लास है, फिर उस चाइल्ड क्लास का आगे फर्दर एक और चाइल्ड क्लास आती है, ठीक है। जैसे मतलब एक 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 वालिद है, फिर उसका बेटा है, फिर बेटे का आगे बेटा पैदा होता है, तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कहते हैं इन दिस द मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास इनहेरिटेड टू चाइल्ड क्लास एंड द मेंबर ऑफ चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड टू ग्रैंडचाइल्ड क्लास, जैसे मैंने आपको बताया। सेंटेंस देखें, सेंटेंस का इसका जैसे क्लास सी है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, फिर हमने क्लास बी लिए, क्लास इसका रेफरेंस देंगे पब्लिक, इस क्लास का रेफरेंस देंगे क्योंकि जो ये क्लास बी का पेरेंट कौन सा है, क्लास सी। फिर तीसरी क्लास हमने डिक्लेयर किया, तीसरा क्लास डिक्लेयर किया क्लास सी, क्लास सी है। फिर जो ये क्लास बी है, ये देखिए इसका रेफरेंस मतलब ये जो बी क्लास है, ये क्लास सी का पेरेंट है। ये सेंटेंस हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखिए, हमने पहले एक क्लास डिक्लेयर किया क्लास ए। इस क्लास के अंदर क्या हमारे पास, क्लास के अंदर हमने एक डेटा मेंबर लिया है ए, प्राइवेट में डिक्लेयर किया। फिर दूसरा हमने मेंबर फंक्शन लिया, हमने डिक्लेयर किया वाइड इन, ठीक है, वाइड इन जो हमारे पास ये मेंबर फंक्शन है, इसके आउटपुट में क्या है, आप यूजर से वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन लिया हमने आउट, ठीक है, इसका स्टेटमेंट में क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज ए, मतलब पहले यूजर से वैल्यू ले रहे हो, फिर वैल्यू को हम डिस्प्ले करें, इनके जरिए वैल्यू ले रहे हैं और आउट के जरिए वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। दो फंक्शन लिए हमने क्लास ए में। फिर क्लास बी लिए, क्लास बी क्या किया हमने, कॉर्नर का पब्लिक ए का रेफरेंस हम दिया, हमने क्लास ए का रेफरेंस दे दिया, दूसरी चाइल्ड क्लास है, इस जो चाइल्ड दूसरी चाइल्ड जो क्लास है इसका नाम बी है, इसके अंदर हमने एक मेंबर डेटा मेंबर लिए बी, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने दो फंक्शन डिक्लेयर करें, एक इन और दूसरा हमारे पास आउट। अब हमने क्लास ए के अंदर भी इन और आउट दो फंक्शन लिए हैं और बी के अंदर भी इन आउट दो फंक्शन लिए हैं सेम नेम के साथ। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग यहाँ यूज हो रही है। जब इन हम लेंगे तो इन के अंदर भी हम रेफरेंस देंगे ए स्कोप डिनोमिनेटर इन, मतलब कि जब आप इसको कॉल करेंगे तो मतलब ये चाइल्ड क्लास, ये इसके फंक्शन तो कॉल होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, बट जो हमारे पास क्लास ए इसके मेंबर फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होंगे, तो इसके लिए फंक्शन ओवरराइडिंग जब मैंने पहले आपको बताया, इसके अंदर हम क्या कहेंगे, इसके अंदर हम रेफरेंस देते हैं, इनकी बॉडी के अंदर हम देंगे ए, मतलब ए क्लास का रेफरेंस, फिर स्कोप डिनोमिनेटर उस फंक्शन का मेंबर फंक्शन का नाम। फिर अब जो हमारे पास ये देखिए क्लास बी है, इसके अंदर भी जो इनका फंक्शन है वो यूजर से वैल्यू ले रहे हैं इंटर बी, वो जो आउट का फंक्शन है जिसके अंदर जो वैल्यू जो हम यूजर से हम यहाँ पे देखें डिस्प्ले करें, और जो आउट का फंक्शन उसके अंदर भी हमने रेफरेंस दे दिया ए क्लास का ए स्कोप डिनोमिनेटर आउट, देखें एक ही और एक ही। क्लियर हो गया? और जब हमने मेंबर फंक्शन ओवरराइडिंग एग्जांपल जो मैंने आपको दिए देखें, इन ये इन ब्रेक आउट, ठीक है, ये हो गया, ये देखें, और इसके अंदर भी हमारे पास एक इन और एक आउट, ये हमारे पास सारे स्कोप, ये हमारे पास सारे फंक्शन ओवरराइडिंग है, क्योंकि एक क्लास में भी यही फंक्शन यूज हो रहे हैं और बी क्लास में सेम फंक्शन यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर जो इनका फंक्शन है उसके अंदर हमने भी जो उसका रेफरेंस दे दिया, उसका एक क्लास का रेफरेंस दे दिया, उसमें भी हमने एक क्लास का रेफरेंस दे दिया, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग में जब आप पेरेंट क्लास को कॉल करेंगे, उसको पेरेंट क्लास के अंदर उन फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसको रिजोल्यूशन बैठेगा सारे, जिसका सेंटेंस हमारे पास ये है। अब एक तीसरी क्लास ली है, मैंने तीसरी चाइल्ड क्लास ली है, ठीक है, दूसरी चाइल्ड क्लास ली है, इसका नाम हमारे पास क्या है सी। क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का जो पेरेंट है वो हमारे पास बी है, तो यहाँ पर हम रेफरेंस दे रहे हैं पब्लिक बी। इसके अंदर भी देखें हमने दो फंक्शंस लिए हैं, एक इन और एक आउट, तो ये सब फंक्शन ओवरराइडिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप रेफरेंस दे दोगे, चूंकि ये जो
चाइल्ड क्लास है इसका पेरेंट कौन सा बी है, तो यहाँ पर फिर हम इसके अंदर बी का रेफरेंस देंगे, ठीक है। ये बी का रेफरेंस ही हो गया और बी का रेफरेंस हमने ये क्या दिया इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू। मेन के बॉडी आ रही है, जो मेन के बॉडी के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे आखिरी वाला जो चाइल्ड है क्लास चाइल्ड सी, जो सी हमारे पास जो ड्राइव क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें सी ओब्जे, फिर हम दोनों फंक्शन कॉल करें ओब्जे डॉट इन ओब्जे डॉट आउट। जब ओब्जे डॉट इन करेंगे तो सबसे पहले जो पेरेंट क्लास का सबसे टॉप वाली पेरेंट क्लास है उसका इन एग्जीक्यूट होगा, मतलब इंटर ए जैसे वैल्यू लेगा, फिर बी का फिर सी का। तो हमारे पास आउटपुट ऐसे आएगा, इंटर ए तो आपने 10 वैल्यू पुट किए, इंटर बी 20 पुट किए, इंटर सी तीसरी चाइल्ड सी का आपने जो इन फंक्शन वो आउट किया, फिर आपको ऑब्जेक्ट आउट आउट। तो टॉप से पहले पेरेंट क्लास का जो आउट का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरी चाइल्ड क्लास जो बी है उसका आउट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर जो आपने चाइल्ड क्लास सी ली है फिर उसका जो आउट का फंक्शन वो एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटपुट ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो हमसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।